कहानी को जिसने भी प्रेम से समझ लिया और सुन लिया, उसके जीवन में उसे कभी धोखा नहीं मिलेगा। मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूं कि जो पराये इंसान होते हैं उन पर हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन लोगों के मन में पाप भरा रहता है, वो घात लगाकर बैठे रहते हैं। आप इस बात पर गौर करना और जीवन काल में हमेशा गांठ बांधकर इस बात को याद रखना, तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। वरना पराये जो हैं वो अपना बनकर तुम्हें खा जाएंगे और तुम्हें खून के आंसू रुला जाएंगे। जो इंसान को जल्दी है वो इस बात को नहीं समझेगा, इग्नोर कर देगा, लेकिन जीवन में पछताएगा। मैं एक कहावत नहीं भोंक रहा हूं, मैं एक कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं जीवन की कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जो आप अपने जीवन में उतार लीजिए। हो सकता है आपका भला हो जाएगा। मुझे कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। साथियों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही कमेंट करें, तो ही लाइक करें। विश्वासघात क्या होता है, पराये लोग विश्वासघात क्यों करते हैं, वही बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल में एक सियार का परिवार रहता था। उनके पास एक वृक्ष का पेड़ भी था। जहां सियार रहते थे वहीं एक पेड़ भी था। उस पेड़ पर एक बूढ़ा बाज रहता था। वो बाज बरसों से सियार के परिवार में घुल मिलकर रहता था। यह बहुत आश्चर्यचकित की बात है कि जहां सियार के बच्चे भी हैं और वहीं एक जीवन काल से बूढ़ा बाज रहता आ रहा है। साथियों, लेकिन एक दिन एक जवान बाज की नजर उस बूढ़े बाज पर पड़ती है और जो जवान बाज था उसके शरीर में खून था। उसने सोचा कि मुझे जंगल में शिकार नहीं मिलता है और ये मूर्ख बूढ़ा बाज यहां पड़ा रहता है। ये कितना मूर्ख है, यहां सियार के परिवार में तो बहुत माल है, एक बच्चा उठाओ खा जाओ, अपना पेट भर जाए। उस बाज ने विश्वासघात करने का सोच लिया। उसने सोचा कि अपना काम बनाने के लिए थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। और साथियों, याद रखना, जीवन में जो इंसान चालाक होता है, बुद्धिमान होता है, वो तुम्हें अपना बनाकर हमेशा के लिए कुएं में फेंक जाता है, गड्ढे में गिरा जाता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। वो सियार के पास आता है और कहता है, ये बूढ़ा बाज है, मैं जवान हूं, मैं जंगल में अकेला रहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी इस पेड़ पर अपना जीवन व्यतीत कर दूं। मुझे जंगल में बुरा लगता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा कहीं मन नहीं लगता है। धन्य है आप जो आपने मेरी जाति का एक जो बाज है उसे यहाँ रखकर उसे बूढ़ा कर दिया। अगर आपको विश्वास हो तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। सियार ने कहा, कोई दुख की बात नहीं है, आप रह सकते हो। लेकिन जो बूढ़ा बाज था उसने सियार से मना कर दिया कि नहीं, कभी भी पराये लोगों पर विश्वास करना इतना सरल नहीं होता है, आप इसको नहीं रख सकते हैं यहां। तो वो बाज जो जवान था उस बूढ़े को दुश्मन समझ रहा था। जो बूढ़े होते हैं वो जोश से काम नहीं लेते हैं, वो होश से काम लेते हैं। जो जवान होता है वो जोश से काम लेता है। साथियों, बूढ़े बाज ने सियार से मना किया, लेकिन सियार को कुछ सुनना नहीं था, समझना नहीं था, क्योंकि जाको रामदार उन दुख देई, बाकी मति पेले हर ले। साथियों, सियार और सियारनी का परिवार काफी बड़ा था। उस बूढ़े बाज की उन्होंने नहीं मानी और उस जवान चालाक घाती बाज को उसने कह दिया कि आप भी यहीं रह सकते हो।
सियार और सियारनी तो यही सोचते थे कि ये बाज एक हमारे पास बूढ़ा हो गया, इसने आज तक कुछ नहीं किया तो ये क्या करेगा। तो एक जैसा कोई भी नहीं होता है। एक माँ के दो बेटे होते हैं, लेकिन कौन के कर्म कौन से हैं, कौन क्या करेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। साथियों, आगे क्या हुआ कि सियारनी ने 12 बच्चों को जन्म दिया। 4 दिन 8 दिन के बच्चे हो गए। अब तो उन्हें और भी विश्वास हो गया कि अब तो एक बूढ़ा बाज हमारे पास है, एक जवान बाज भी हमारे पास है। कोई भी खतरा होता है तो ये हमें संकेत दे देते हैं। लेकिन हुआ क्या, अब धीरे धीरे जैसे ही सियारनी के बच्चे बड़े होने लगे, बाज सोचने लगा कि अब तो मजा आ गया, कहीं भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 12 बच्चों को 12 दिन खाऊंगा और यहां से भाग जाऊंगा। साथियों, सियार और सियारनी जंगल में जाते हैं और वो रोज ही एक बच्चा खा जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कर वो 12 ही बच्चों को खा गया। सियार और सियारनी हैरान रह गए, उन्हें बहुत दुख हुआ। वो रोज रोते थे, बच्चा कहां गया, किधर गया। तो वो चालाक बाज जो था वो कहता था, बच्चा यही था, इस बूढ़े बाज के सामने ही बैठा था। मैं तो शिकार करने निकल गया था, इस बूढ़े बाज को मालूम होगा। बूढ़ा बाज कहता था, मुझे पता नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, पता नहीं बच्चे कहां गए कहां नहीं गए। साथियों, सियार और सियारनी के 12 ही बच्चों को खाकर 12 ही बच्चों को खाकर जो हड्डियां बची थी उस बूढ़े बाज की गुफा में फेंक देता है और फेंककर वहां से भाग जाता है। अब सियार और सियारनी देखते हैं, हमारे बच्चे को तो ये खा गया। हम किस सांप को दूध पिला रहे थे जिस सांप ने हमको ही डस लिया। लेकिन वो बूढ़ा बाज कहता है कि मैंने नहीं किया, मैंने आपके बच्चे को नहीं खाया, माने तो माने कौन। साथियों, जब सबूत मिलता है तो चाहे तुम गुनाहगार हो या ना हो, लेकिन लोग तुम्हें कलंकित कर ही देते हैं। वो चालाक बाज वहां से निकल जाता है और इस बूढ़े बेचारे बाज पर कलंक लगा जाता है। ये बूढ़ा व्यक्ति वो सोचकर अपनी आत्महत्या कर लेता है और सियार और सियारनी का परिवार उजड़ जाता है। तो जीवन काल में कभी भी किसी पराये इंसान पर विश्वास करना इतना आसान मत समझना, क्योंकि पराये जो होते हैं वो घर में आग लगा देते हैं। और दूसरी बात, घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, बूढ़ा है, वो आपको समझा रहा है, कुछ सोचने का और समझने का वक्त दे रहा है, तो सोच समझकर कदम को रखिए, वरना यहाँ लोग घात लगाकर बैठे हैं। भैया भैया कहकर, लाला लाला कहकर आपकी जान ले लेंगे। साथियों, जीवन काल में इस बात को याद रखना कि जो अपना है विश्वास उस पर किया जाता है, जो पराया है उसको कभी भी विश्वास के पात्र नहीं समझना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और एक बार राधे राधे लिख दें।